एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपेयर रैशनल नंबर। बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप फेस करेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं, एक इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे 17/23 18/23। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल सेम है। देखिए ध्यान से, यहाँ 23 है, यहाँ भी 23। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को देखकर आंखों से 1 सेकंड के अंदर देख कर बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो हम बता सकते हैं कौन सी ग्रेटेस्ट है। 17 या 18 आपको पता ही होगा, 18 हमारी ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए हम इसमें ये सिंबल बना देते हैं। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया? जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, बस न्यूमरेटर को हमें देखना है और जो बड़ा होगा उसमें हम सिंबल बना देंगे ग्रेटर वाला। क्लियर? अब आते हैं सेकंड, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से जो है 0 बड़ा है कि 19/20 बड़ा है, -19/20 बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर कोई वैल्यू निगेटिव दी हुई है, कोई 0 दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिए 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। याद रहेगा, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अरे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, यहाँ 0 होता है, इधर सारी वैल्यू क्या होती है बताइए मुझे, माइनस की, -1 -2 -3। लेफ्ट साइड में सारी माइनस की, राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए 0 बड़ा है कि नहीं है? सब छोटे हैं, 0 बड़ा है, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, ऐसे। इसलिए 0 से जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो छोटे होंगे और 0 उन सब से बड़ा होगा। इसमें भी हम बढ़िया ग्रेटर वाला सिंबल बना देंगे। क्लियर हो गया? सेम रैशनल नंबर वाले क्लियर हो गए। 0 वाला आपको क्लियर हो गया कि 0 और माइनस में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। हमेशा देखो माइनस से हमेशा 0 बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं 0 और 15/7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 0 है और यहाँ पर 15/7 दिया हुआ है। याद रखिए 0 से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव अगर है वो बड़ी होगी, 0 से कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है वो छोटी होगी। 0 से अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है, यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसलिए 0 से बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू हमेशा एक बार से आंखों से देखकर आप बता सकते हैं कि ये हमारी ग्रेटर देन है। 0 से ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है? 15/7 है। माइनस छोटा हो गया है, 0 से पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो 0 से बड़ी होती है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी 0 हमने देख लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, देखो सेम नहीं है, इसमें 0 भी कहीं नहीं है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए अपॉन में क्या है 5 और इसका भी अपॉन 12, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट एक चीज से हम 1 सेकंड में इसको बता देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, सिर्फ 1 सेकंड में। कैसे? यहाँ क्या लगा हुआ साइन माइनस का, यहाँ पे पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, बताइए मुझे, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव? जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाली सारी वैल्यूज क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो बस जैसे हमने दो नंबर्स को, हमने 2 रैशनल नंबर को देखा और उसमें देखते ही हमें देखा कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो याद रखिए पॉजिटिव वाली वैल्यू तुरंत 1 सेकंड में बता दीजिए कि हमारी वैल्यू बड़ी होगी। क्लियर हो रहा है? 0 वाला हमने समझ लिया, सेम रैशनल नंबर समझ लिया, और नंबर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली हमेशा वैल्यू बड़ी होगी। क्लियर है? अच्छे से आप समझ लीजिए, कंपैरिजन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही सेम सारे क्वेश्चन होंगे, सारे वैरायटी में आपको बता दे रहा हूं। अब आते हैं इस तरह से क्वेश्चन। क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? ना ही कोई वैल्यू नेगेटिव है, देखिए मुझे इसे देखिए ध्यान से, इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ध्यान दिए, अभी ऊपर वाले में हमने क्या देखा, एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमने बता दिया पॉजिटिव वाले ग्रेटर है। लेकिन यहां अब क्या करें, यहां पर तो दोनों ही पॉजिटिव है। ऐसे केस में क्या करेंगे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आंखों से देख के बता सकते हैं, लेकिन इसको आंखों से देखते ही नहीं बता पाओगे, इसको तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर जिनके डिफरेंट हो
कोई निगेटिव ना हो, कोई जीरो ना हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सिंपल तरीका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 11 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 का मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है, 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 3 से, 4 का 7 से, तो 11 3 जा 33 एंड 4 7 जा 28। बताइए मुझे दोनों में ग्रेटर कौन है, 33। तो लेफ्ट साइड में क्या है 33, यानी कि लेफ्ट साइड में कौन है 11/4, ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी। क्लियर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, 33 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 33 बड़ी है, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड में जो 33 आया है यानी कि 11/4 वैल्यू ग्रेटर होगी। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं इसमें, फिर से बता दो, दो वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे कर देना है। तो 11 3 जा 33, 7 4 जा 28। अब इन दोनों में एक बड़ा कौन, लेफ्ट वाला राइट वाला, है ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 33 है तो लेफ्ट वाली वैल्यू 11/4 ग्रेटर होगी। क्लियर। अब आते हैं जिसके ऐसे नंबर जिसमें डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो, दोनों ही वैल्यू निगेटिव है, ऊपर वाले में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव थी, इसमें दोनों ही वैल्यू निगेटिव भी है प्लस डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। कुछ नहीं, सेम यही काम करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताइए, ये -3 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से एंड 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे -13 से। क्लियर। 7 का मल्टीप्लाई -13 से, 12 का मल्टीप्लाई 3 से, 12 3 जा 36 एंड देखिए 12 3 जा 3 में माइनस था, यहाँ माइनस लगाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -36 आ जाएगा। क्लियर। एंड 13 7 जा 91, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन है, -36 बड़ा है कि -91 बड़ा है। आप सोच रहे हो कि सर 91 बड़ा है, नहीं, जब दोनों ही वैल्यू माइनस में हो, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको, जब दोनों ही नंबर माइनस में हो तो जो वैल्यू आपको ग्रेटर लग रही हो वही छोटी होती है। समझ में आया आपको, नहीं, फिर से देखिए मैंने क्या बताया, जब दोनों ही वैल्यू माइनस में हो तो दोनों में जो ग्रेटर दिख रहा है वही आंसर, वही छोटा होता है, और जो छोटा है वो बड़ा होता है। याद रखिए, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, यहां पे देखिए पॉजिटिव है, तो जो बड़ा है यानी 33 वो बड़ा ही रहेगा, 28 छोटा होगा। लेकिन जब दो वैल्यू निगेटिव आती हैं तो इसमें जो छोटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है। याद रहेगा, निगेटिव नंबर्स में जो छोटा है वो बड़ा है, यानी कि ये छोटी वाली 36 बड़ा है ना, तो लेफ्ट में है, लेफ्ट में कौन है, -3/7, यानी ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी। क्लियर। आज मैंने आपको कंपेयर करना सिखा दिया, कंपेयर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं। और याद रखिए, बड़े बड़े बच्चे भी ये सब नहीं जानते हैं, क्वेश्चन दे दिए कर नहीं पाते हैं, ये आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कंपेयर करना हमने सीख लिया, कैसे कंपेयर किया, अलग अलग वैरायटी वाले, सेम रेशनल वाले, जीरोस वाले, माइनस जीरोस वाले, पॉजिटिव जीरोस वाले, और प्लस माइनस वाले, और पॉजिटिव डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले, नेगेटिव में डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले, सारे वैरायटी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, सीखने को मिला, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।